हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सीबीएसई शिक्षा। आप सबका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सीबीएसई शिक्षा में। आई एम योर ट्यूटर रिया सिंगला। सो आज हम करने जा रहे हैं कंफ्यूजिंग वर्ड का सेकंड क्लास। ठीक है, आज हमारा डे 2 है। ठीक है, हम क्या करेंगे, वर्ड कंफ्यूजिंग जो हम कर रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट वर्ड से। ओके, फर्स्ट वर्ड देखिए क्या है। ये आपके बहुत सिमिलर वर्ड्स हैं, इनकी प्रोनाउंसिएशन कभी कभी डिफरेंट होती है, डिफरेंट मीनिंग होते हैं, कई बार प्रोनाउंसिएशन सेम होती है। ठीक है, बॉट एंड ब्रॉट। बॉट मतलब क्या था, कोई भी चीज को बाय करना, मतलब खरीदना। ठीक है, कोई भी चीज को खरीदना, उसको क्या कहेंगे हम। ये बाय की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है बाय का बॉट, मतलब कोई भी चीज खरीदना। ब्रॉट कोई भी चीज को लेना, ब्रिंग। जैसे मैं कहूँ ये ब्रिंग जो ब्रॉट है, ये सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म किसकी है, ब्रिंग की। जैसे बॉट बॉट मैं कहूँ मुझे पेन खरीदना है। ठीक है, ये क्या होगा, मुझे जैसे मैं कहूँ आई बॉट अ पेन, कि मैंने एक पेन खरीदा था। ठीक है, उसके बाद ब्रॉट कोई भी चीज़ लेना, लेके आना। जैसे मैं कहूँ प्लीज़ ब्रिंग सम केक फॉर मी, प्लीज़ ब्रॉट सम केक फॉर मी, है ना, कि मेरे लिए केक लेके आया था या लेके आना, कुछ भी ऐसे, है ना। उसका क्या मतलब होता है, लेना, कोई चीज़ को लेके आना या खरीदना, वो अलग अलग डिफरेंट मीनिंग है। ठीक है, इसके लिए बॉट और ब्रॉट। क्लियर होगा ये चीज़ सबको। नेक्स्ट पे चलते हैं। कैच एंड होल्ड, टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग व्हेन इट इज मूविंग। ऐसी कोई चीज जब कोई मूव कर रही है तब उसको कैच करना। ठीक है, होल्ड, टू टेक अ होल्ड ऑफ समथिंग व्हेन इट इज स्टैटिक। एक चीज को तब होल्ड करना जब वो खड़ी हुई है, कैसे भी है। जैसे कैच में हमने बॉल को फेंका, ठीक है, वो मूव कर रही है, यहाँ से वहां पे फेंका तो बॉल मूव कर रही है। ठीक है, हमने उसको क्या किया, कैच किया। ठीक है, होल्ड। अब मैं कहूँ मैंने एक बेबी को होल्ड किया, वो बेबी स्टैटिक है, खुद नहीं चल सकता, एक मतलब जैसे आराम से खड़ने वाली पोजीशन को स्टैटिक बोलते हैं। मैंने एक बेबी को होल्ड किया, वो क्या हो गया, होल्ड। कोई बॉल को फेंका, ठीक है, उसको कैच किया, वो क्या हो गया, कैच। ठीक है, क्लियर, ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया आप सबको, ये क्लियर हो गया कैच एंड होल्ड का मीनिंग। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसको हिंदी में लिख देती हूँ। होल्ड का मतलब होता है थामना। कैच का मतलब होता है जैसे कोई चीज को पकड़ना, बट वो मूविंग हो, सबसे बड़ी चीज। कि जैसे एग्जाम्पल इसकी सबसे अच्छी है बॉल। ठीक है, ये लिख लीजिएगा सब लोग। नेक्स्ट पे चलते हैं। चाइल्डिश मतलब फुलिश, चाइल्ड लाइक इनोसेंट। चाइल्डिश मतलब कोई भी चीज फुलिश मतलब बेवकूफ़ी करना। हम कह देते हैं ना कि चाइल्डिश बिहेव मत करो, मतलब फुलिश बिहेव मत करो। ठीक है, चाइल्ड लाइक मतलब इनोसेंट, कि जैसे मासूम जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मासूम, कि वो बहुत चाइल्ड लाइक हरकतें करते हैं, इनोसेंट सी हरकतें करते हैं। हम कह देते हैं ना चाइल्ड लाइक हरकतें करता है, कि मतलब वो बहुत मासूम सी हरकतें करता है, कि उसकी शक्ल बिल्कुल चाइल्ड जैसी है। ठीक है, चाइल्ड जैसी मतलब इनोसेंट सी शक्ल है उसकी, तो हम उसको क्या बोलेंगे, चाइल्ड लाइक। और उसको क्या बोलेंगे, चाइल्डिश को फुलिश मतलब मूर्खता की जैसे हरकतें करना, जिसको क्या देते हैं, बेवकूफ़ी भरा। ओके, नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूअल एंड कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअल मतलब हैपनिंग रैपिडली, हैपनिंग रैपिडली। जैसे कोई भी चीज़ कंटिन्यू चलती रहती है, रिपीट होती रहती है। अब मैं एग्जांपल दूं मूवी की। ठीक है, अब एक मूवी हफ्ते में कई बार 2 बार रिपीट हो जाती है, रिपीट होते जाते हैं, मतलब वो कंटिन्यू प्रोसेस में है, कि हाँ वो बार बार आती रहती है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस मतलब विदाउट ब्रेक। कोई भी चीज़ कोई अब थिएटर में मूवी देखते हैं, वो कोई भी विदाउट ब्रेक चलती है। ठीक है, उसमें कोई ब्रेक नहीं आती, बस एक इंटरवल होता है, वो छोटी सी ब्रेक आती है, बट उससे पहले वो कॉन्टिन्यूस में चलती है विदाउट एनी ब्रेक, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार, लगातार चलना। अब जो वाटरफॉल्स होते हैं वो लगातार चलते रहते हैं, वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में है।
ठीक है। कॉन्टिन्यूअल मतलब नियमित, नियमित रूप से, ठीक है। हैपनिंग रैपिडली, जो कि एक चीज को दो बार बार होती रहती है, ठीक है, लगातार नहीं होती बट होती रहती है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस का मतलब लगातार, विदाउट एनी ब्रेक, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्रेडिबल, क्रेडिबल मतलब बिलीवेबल, बिलीवेबल, बिलीवेबल। क्रेडिबल मतलब बिलीवेबल, किसी चीज को विश्वास करना। क्रेडिटेबल, प्रेज वर्दी, ऑनरेबल, जो कोई प्रेज वर्दी होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटेबल मतलब जिसकी हम प्रशंसा कर सकते हैं, प्रशंसा कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, क्रेडिटेबल, TAB है। क्रेडिबल मतलब बिलीवेबल, जो कि विश्वास योग्य हो। अब मैं कहूँ बिलीवेबल, जिसमें हम किसी चीज़ के अब हमारे टीचर्स, हमारे सर हमारे ऊपर बिलीव करते हैं, उन्हें हमें हमारे ऊपर भरोसा है, वो हम क्या हुए, क्रेडिबल हुए, ठीक है। अगर वो हमारी प्रेज करते हैं, हमें ऑनर करते हैं, वो क्या हुए, क्रेडिटेबल, वो मतलब हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर सबको यहाँ तक, किसी को कोई भी प्रॉब्लम? और जो बच्चा हमारे पेड बैच में इनरोल करना चाहता है वो कर सकता है, मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, ताकि आप क्या कर सको, आप कॉल करके इनरोल कर सकते हो। पेड बैच हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। प्ले स्टोर पे जाके CBC शिक्षा पे प्ले स्टोर पे जाके CBC शिक्षा नाम की ऐप को डाउनलोड करो, उसमें आप अपना अकाउंट बनवाओ, ठीक है, इनरोल करो, और आप अपने हर क्लास की पेड क्लास एंजॉय कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट को डिटेल में वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। बहुत सारी कुछ आपको नई नई चीज़ें वहाँ से सीखने को मिलेंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ बच्चे इनरोल करो। आपको पता है एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ो, अपने फ्रेंड, अपने फैमिली, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पेपर दे रहा हो उसको भी मोटिवेट करो, उसको भी बताओ हमारी ऐप के बारे में, ठीक है, ताकि आपका और आपके जो फ्रेंड सर्कल है कोई भी है उसका भी भला हो, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेंसर, सेंसर मतलब कोई चीज को क्रिटिसाइज करना, मतलब किसी चीज की निंदा करना। सेंसर, ऑफिशियल लाइसेंस ऑफ फिल्म एक्सेट्रा, कि ये होता है सेंसर बोर्ड, ये होता है सेंसर बोर्ड। इसकी एग्जांपल दे रही हूँ सेंसर बोर्ड की। कोई भी पंजाबी या बॉलीवुड अगर मूवी बनती है, वो सबसे पहले सेंसर बोर्ड में जाती है मूवी। सेंसर बोर्ड वाले इस मूवी को देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या ये लोगों के बीच में आने वाली मूवी है या नहीं है, ठीक है। अगर कुछ वर्डिंग या कुछ सीन्स या कुछ स्टोरी ऐसी होती है कि जो मतलब लोगों के लिए नहीं सही है, तो वो उस चीज़ को, उन क्लिप्स को वो काटने के लिए बोल देते कि आप इस चीज़ को पब्लिकली नहीं दिखा सकते, पब्लिकली इन चीज़ों के नहीं बता सकते। अब कई जैसे अब हमारे मूवीज़ बनती है पॉलिटिक्स के बारे में, या जैसे सत्यमेव जयते मूवी बनी थी, वो पूरी एक अच्छी मूवी थी। अगर उसमें अगर वो कुछ और डाल देते हैं ना, तो वो कुछ ना कुछ वो ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो पब्लिकली आप नहीं दिखा सकते लोगों को, तो वो सेंसर बोर्ड वाले इसको काट देते हैं, ठीक है। उन क्लिप्स को वो काटने की परमिशन देते हैं कि आप इसको काट दो, कि आप इसको नहीं वो कर सकते, नहीं दिखा सकते लोगों को, ठीक है। सेंसर, सेंश्योर भी बोलते हैं इसको, सेंसर और सेंश्योर दोनों बोलते हैं। इसका मतलब अगर होता है तो टू क्रिटिसाइज, किसी चीज की निंदा करना। अब मुझे कि कोई चीज़ पसंद ना आए, मैं उसको बार बार वो करती रहूँ, उसको क्रिटिसाइज करती रहूँ कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, सेंसर। क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। कैनन, कैनन मतलब क्या होता है, रूल। कैनन मतलब क्या होता है, रूल, मतलब कोई भी नियम। क्या होता है, कोई भी नियम, हम कोई भी रूल फॉलो करते हैं, कोई भी आजकल हर जगह हमें एक रूल फॉलो करना पड़ता है, चाहे हम कोई वर्क प्रोफाइल पे हैं, या हम स्टूडेंट हैं, या हम कहीं पे भी हैं, हम कहीं पे बैठे हैं,
ठीक है, हम कहीं रेस्टोरेंट में बैठे हैं, वहाँ पे भी हमें अपने रूल रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं कि हाँ हम ये ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें वैसे नहीं करना चाहिए, ऐसे बिहेव करना चाहिए, वैसे सब कुछ हम ध्यान से करते हैं। ठीक है, कैनन, अ पावरफुल गन फिक्स टू व्हील्स, एक पावरफुल गन होती है जो कि व्हील्स को अटैच होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, तोप। क्या बोलते हैं, तोप। जो कि वो हमारी जो वॉर्स होती हैं, ठीक है, उनमें काम आती हैं, वो हमारे आर्मी लोग यूज करते हैं ना, तोप के बीच में डालते हैं, फिर वो प्रेशर करते हैं तो फिर बम फूटता है, तोप। उसको क्या बोलते हैं, पावरफुल गन फिक्स टू व्हील्स, उसको क्या बोलेंगे हम, कैनन। क्या बोलेंगे, कैनन। क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं, कैनवस, कोर्स क्लोथ। कैनवस का क्या मतलब है, कोर्स क्लोथ मतलब मोटा कपड़ा। कोर्स क्लोथ मतलब मोटा कपड़ा। कोई भी मोटे कपड़े को क्या बोलेंगे हम, कैनवस। कैनवस वो भी होता है जहां पे जो लोग, कैनवस की एग्जांपल मैं आपके एक वो भी देती हूँ कि जैसे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पेंटिंग बनाने के लिए वो यूज करते हैं ना कैनवस, वो भी क्योंकि मोटा कपड़े के ऊपर, वो जो आजकल प्लास्टिक का आने लगे, बट पहले वो मोटे कपड़े के ऊपर ही पेंटिंग करते थे। ठीक है, अभी कैनवस कौन सा, विजिट हाउसेस टू गेट पॉलिटिकल सपोर्ट, घर घर में जाके वोट मांगने को भी क्या कहते हैं, कैनवस। यहाँ पे डबल एस वाला कैनवस है, ये याद रखना। ये छोटी छोटी चीजें इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ताकि आपको अब ये इसमें देखो, अगर बाई चांस आप कैनवस ये वाला आ जाए कहीं नाउन में कि आई ब्रिंग अ कैनवस, कि मैं कैनवस खरीद के लेके, आप सोचोगे ये वाला कैनवस है, बट आपको इनकी स्पेलिंग थोड़े ध्यान से देखने पड़ेंगे कि कौन सा है। ठीक है, इनको ध्यान से देख लीजिएगा। क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं, सिमेट्री, अ ब्यूरल प्लेस। सिमेट्री, अ ब्यूरल प्लेस मतलब कब्रिस्तान, जिसको हम कब्रिस्तान बोलते हैं हिंदी। ठीक है, जहाँ पे लोगों को दबाया जाता है, आफ्टर उनकी डेथ के बाद लोग उनको दबाते हैं, उनको उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्री। ठीक है, ये वाली सिमेट्री मतलब हार्मनी, मतलब पीस, शांति। ये वाली सिमेट्री का क्या मतलब है, शांति, हार्मनी। ये इसको बोल सकते हैं हिंदी में एक सा, एक जैसा, जिसको बोलते हैं एक सा। ठीक है, हार्मनी का मतलब तो पीस होता है, बट सिमेट्री का मतलब हिंदी में क्या है, एक सा। क्या है, एक सा, एक जैसा। कह देते हैं ना सिमेट्री होनी चाहिए। कोई भी आप, जैसे हम सिमेट्री वाला चैप्टर भी पढ़ते हैं छोटे होते हैं मैथ्स में, कि इसकी सिमेट्री कितनी है, इसको देख के बताओ, है ना, वैसे। ओके, नेक्स्ट वन इज कैजुअल। कैजुअल मतलब नॉट फॉर्मल, नॉट टेकिंग मच इंटरेस्ट। कोई बंदा किसी चीज में बस कोई फॉर्मल नहीं होता, कि ना वो किसी चीज में इंटरेस्ट लेता, जैसे हम बात कर रहे हो, है ना, या कुछ भी कर रहे हो तो उसको इतना इंटरेस्ट नहीं होता किसी भी चीज में। कैजुअल है वो बंदा, अपने आप में ही खुश है, वो किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं, उसको क्या बोलते हैं, कैजुअल। ये कैजुअल। रिलेटिंग टू कॉज मतलब कोई भी, रिलेटिंग टू कॉज कोई भी किसी कारण के संबंधित कोई चीज हो, जैसे कोई कारण हो उसके संबंधित, एग्जाम्पल अर्थक्वेक का कारण क्या है, अर्थक्वेक क्यों आया है, या वॉर क्यों होती है, उनका कारण क्या है, उसको क्या बोलते हैं, कैजुअल। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्लाइमेटिक। क्लाइमेटिक ही बोलेंगे। रिलेटिंग टू क्लाइमेक्स, कि जो कि क्लाइमेक्स के रिलेटेड है, उसको क्या बोलेंगे, क्लाइमेटिक। उत्कर्ष से संबंधित, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, उत्कर्ष से संबंधित। क्लाइमेटिक, रिलेटिंग टू क्लाइमेट, ये किसके रिलेटेड है, क्लाइमेट मतलब वेदर के रिलेटेड है, कि कैसा क्लाइमेट है, सब कुछ कैसा है, क्लाइमेट। ये क्लाइमेटिक या क्लाइमेटिक। ठीक है, बहुत सिमिलर होते हैं।
नेक्स्ट चलते हैं कोर्स। कोर्स का क्या मतलब होता है? रफ। कोर्स का क्या मतलब होता है? रफ। कोई भी चीज रफ होना, जैसे कई बार हमारा वॉल रफ सी हो जाती हैं, हमारी स्किन कोर्स हो जाती है। ठीक है, सबको यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक किसी को दिक्कत? जो बच्चों ने लेट ज्वाइन किया मैं उनको भी बता दूँ, हमारे पेड बैच स्टार्ट हो चुके हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उनमें इनरोल करो। कोई किसी को भी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको कोई भी कोर्स बाय करना हो, किसी के रिगार्डिंग कोई क्वायरी हो, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के रिगार्डिंग, ठीक है, आपको काउंसलिंग चाहिए तो भी आप कॉल कर सकते हो। इनरोल करवाओ ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेड बैच में। उसमें वह हम बहुत डिटेल में आपको बहुत अच्छे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश, कंप्यूटर, पॉलिटी, एवरीथिंग। ठीक है, सब लोग सब कुछ बहुत अच्छे से करवा रहे हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ो। ठीक है, आपको पता है हमारी लाइव क्लासेस भी चल रही हैं। ठीक है, वो हम इवनिंग करते हैं, बट सैटरडे को उसका ऑफ होता है। ठीक है, आज सैटरडे को वैसे ऑफ होता है, कई कई बार वैसे नहीं भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव क्लासेस को ज्वाइन करो, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, इंग्लिश की क्लासेस में अब मैं आपको कंफ्यूजिंग वर्ड्स करवा रही हूँ, तो प्लीज़ इसको अच्छे से ध्यान से लिख लो, एक नोटबुक लगा लेके बैठो। कोई भी आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ एक नोटबुक और पेन लेके बैठो, ताकि आपको पता चलता रहे भी हम क्या कर रहे हैं। अगर जैसे मैंने अभी आपको इसके बारे में बताया, ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ठीक है, कि इसकी एग्जाम्पल दी है, तो आपको वहां पे पता चलता रहेगा। ठीक है, जैसे स्किन कोर्स हो जाती है या रफ हो जाती है, ठीक है, उसको भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये कोर्स। अ लाइन ऑफ एक्शन, कोई भी अ लाइन ऑफ एक्शन, किसी भी कार्य को मतलब एक तरीके से करने को क्या बोलते हैं? कोर्स। जैसे हम अपने सब्जेक्ट के कोर्स सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैं कहूँ कि मैंने फैशन डिज़ाइनिंग करनी है या मैंने होटल मैनेजमेंट करनी है, ये सारे कोर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कॉन्फिडेंट, ये DANT वाला कॉन्फिडेंट है, इसको क्या बोलते हैं? इसको देखते पहले। अ पर्सन हु इज इंटरेस्ट विद सीक्रेट्स, जो कि बंदा जिसको इंटरेस्ट होता है कि हाँ कि मैं किस में करूँ, सीक्रेट्स को ही रखूँ। जो बंदा, जिसको हम राजदार भी बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? राजदार। जिनकी हिंदी बहुत अच्छी है उनको तो ये चीज़ समझ में अच्छे से आगे होगी, राजदार। ठीक है, आगे कॉन्फिडेंट, श्योर एंड सर्टेन, कोई भी चीज़ को आत्मविश्वास के साथ करना, उसको क्या बोलेंगे? कॉन्फिडेंट। इसको क्या बोलेंगे? आत्मविश्वास। ठीक है, श्योर एंड सर्टेन, कि जो बंदा अपने चीजों में श्योर हो और सर्टेन हो। ठीक है, क्लियर यहाँ पे? नेक्स्ट, कंटेजियस। कंटेजियस का मतलब कहते हैं अ डिजीज स्प्रेड्स बाय कांटेक्ट, एक ऐसी बीमारी जो कि आपको छूने से स्प्रेड होती है। अब सबसे अच्छी एग्जांपल अब के टाइम में क्या है? कोरोना वायरस। अब आप जिसको बाई चांस कोरोना वायरस है, तो अगर उसने हैंड शेक किया, उसको भी इसके जर्म्स ट्रांसफर हो गए। कंटैक्ट में आने से क्या होता है? कोई भी ऐसी बीमारी जो आपकी फैलती है किसी के कंटैक्ट में आने से। अब आपको पता ही है, ठीक है, कि अब हर बंदा, कोई भी, जैसे अब किसी को भी कोरोना वायरस हो जाता है, जैसे ABC एग्जाम्पल है कि XYZ को कोरोना वायरस हो गया, तो वो सबको एक मैसेज फॉरवर्ड करता है कि कोई भी मेरे कॉन्टैक्ट में कोई भी बंदा आया है तो वो प्लीज़ अपना कोरोना वायरस चेक करवा लीजिए, क्योंकि मुझे कोरोना वायरस इन्फेक्टेड हूँ मैं। ठीक है, इसलिए वो सबको मैसेज फॉरवर्ड करता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि शायद मेरे कॉन्टैक्ट में आने से कोई और बीमार हो, उससे पहले उसकी ज़्यादा हालत ख़राब हो, वो पहले अपना क्योर हो जाए। ठीक है, इसका मतलब कॉन्टेजियस का सबसे अच्छी एग्जाम्पल आज के टाइम में, सबसे अच्छा आज के एग्जाम्पल में इसकी क्या है? कोरोना वायरस, इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल है। कॉप्स, कॉप्स का क्या मतलब है? अ डेड बॉडी। इसका है कोरोना वायरस। ठीक है, कंटेजियस, कंटेगियस मतलब नियर, कोई भी चीज पास होना। ठीक है, कोई भी चीज पास होने को क्या बोलेंगे? नियर।
infection, infectious, a disease that spreads by air or water, ऐसी कोई भी डिजीज जो कि हवा और पानी से फैलती है, कोई भी ऐसी डिजीज जो कि पानी और हवा से फैलती है। जैसे एग्जाम्पल, अब इन्फेक्शन कई बार लोगों को पानी से हो जाती है, अगर पानी हमारा चेंज हो, ठीक है, हमारा अगर पानी चेंज हो तो वहाँ से भी क्या बोलते हैं ना, इन्फेक्शन हो गई है, ठीक है, या हम ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया हो, वहाँ का मौसम हमें सूट ना किया हो, तब भी इन्फेक्शन हो जाती है, उसको क्या बोलेंगे, इन्फेक्शियस। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ओके, कॉर्प्स, अ डिवीजन ऑफ आर्मी, जिसको हम कहते हैं एक टुकड़ी, किसकी टुकड़ी, सेना की, सेना की टुकड़ी, डिवीजन ऑफ एन आर्मी, सेना की टुकड़ी। कई बार क्या होता है, हमारे जैसे आर्मी होते हैं तो वो क्या करते हैं, कई बार एक कॉर्प्स को एक जगह पे भेज देते हैं, दूसरी टुकड़ी को दूसरी जगह भेज देते हैं, ताकि वो हर जगह हमारे आर्मी प्रेजेंट हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, कॉर्प्स। एक आता है कॉप्सी, और डेड बॉडी, जिसको क्या बोलते हैं हम, डेड बॉडी, किसी की डेथ हो जाती है, फिर उसकी बॉडी को हम क्या बोलेंगे, डेड बॉडी को CORPS, कॉप्स, ठीक है, क्लियर। आगे है कारकैस, कारकैस क्या, अ डेड बॉडी ऑफ अ लार्ज एनिमल, किसी भी लार्ज एनिमल की डेड बॉडी को, जैसे बहुत बड़ा कोई एनिमल की डेथ हो, जैसे एग्जांपल एलिफेंट, अब वो बहुत बड़ा एलिफेंट, बहुत बड़ी वो बहुत बड़ी, उसकी बॉडी बहुत बड़ी है, ठीक है, अगर एनिमल की डेथ हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, कारकैस, मतलब अ डेड बॉडी ऑफ अ लार्ज एनिमल, ठीक है, किसी भी लार्ज एनिमल की डेड बॉडी को हम क्या बोलेंगे, कारकैस। क्लियर? किसी को यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो प्लीज बता दीजिए। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। कॉन्सिशियस, टू नो, कोई भी चीज का पता होने को क्या बोलते हैं, कॉन्सिशियस, कंसेंशियस, ठीक है। कंसेंटियस मतलब अब विद द सेंस ऑफ ड्यूटी, जिसके अंदर बहुत ज्यादा सेंस ऑफ ड्यूटी हो, मतलब जमीर वाला, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जमीर वाला, ठीक है, कि जो बंदा कहे कि हाँ मैं यही काम कर सकता हूँ, कि मेरा ये जमीर, अगर कोई एग्जांपल इसको दे देती हूँ, हाँ, जैसे दो बंदे हों, AB और XY, और वो बोले कि हाँ, कि ये XY बोले कि हम पेपर चोरी करके हमारा तैयारी कर लेते हैं, और AB बोले कि नहीं, मेरा जमीर नहीं मानता, उसको क्या बोलेंगे, कंसाइंटियस, कि मेरा जमीर नहीं मानता कि जब पेपर जितना मुझे डिफिकल्ट हो हम चोरी नहीं करेंगे एग्जाम, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। कंप्लेन, इसको, ये कंप्लेन ये वर्ब है, टू से दैट समथिंग इज रॉन्ग और नॉट सेटिस्फैक्ट्री, कोई भी जिसको हम कह सकते हैं शिकायत करना, कोई भी चीज़ हमें अच्छी ना लगे किसी की, तो हम उसकी क्या कर देते हैं, शिकायत करना, उसकी कंप्लेन करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि हम अगर मैं कहूँ कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम में अब कोई ऊंची बोलने लग जाए, है ना, शोर मचाने लग जाए, तो हम उसकी शिकायत करेंगे, या वो हमें बार बार पोक करे, डिस्टर्ब करे, तो हम क्या करेंगे, उसकी कंप्लेन करेंगे, ठीक है, कंप्लेन को क्या बोलेंगे, वर्ब। नेक्स्ट वन इज कंप्लेंट, और रिपोर्ट ऑफ एन प्रॉब्लम, किसी कंप्लेंट ये नाउन है, ठीक है, कहीं इसको क्या बोलेंगे, अ रिपोर्ट ऑफ अ प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम की रिपोर्ट करना, उसको क्या बोलेंगे हम, कंप्लेंट, मतलब शिकायत। ये वाली कंप्लेंट का क्या मतलब है, सिर्फ शिकायत। कंप्लेन का मतलब क्या, AIN के बाद शिकायत करना, किसी की शिकायत करना, ये किसी से हमें शिकायत होना, ठीक है, ये चीज क्लियर। नेक्स्ट इज कंप्लेसेंट, मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड, कोई भी
आत्म संतुष्टि होना, सेल्फ सेटिस्फाइड, मतलब कोई भी अपनी संतुष्टि होना, आत्म की संतुष्टि जिसको बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, आत्म की संतुष्टि। अगर मैं कहूँ कि मुझे 5,000 रुपया भी अगर ईमानदारी का, ऑनेस्टी का मिल रहा है, तो मैं क्या कहूँगी कि मैं क्या हूँ, कंप्लेसेंट, कि मैं कंप्लेसेंट मतलब मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो है कि मुझे ऑनेस्टी के अगर 5,000 रुपया भी मिल रहा है, ठीक है, ये मेरी सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो है, ठीक है। आगे कंप्लेसेंट, ऑबिडेंट एंड कंप्लेंट, ऑबिडेंट एंड कंप्लेंट, आज्ञाकारी जिसको बोलते हैं, आज्ञाकारी, कॉम्प्लिएंट, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, आज्ञाकारी। अब हर बच्चा अपने पेरेंट्स का आज्ञाकारी बच्चा है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, कॉम्प्लीसेंट, ठीक है, क्लियर। कॉम्प्लीमेंट, a thing that completes और improves। अगर नाउन में देखें हम इसको, इसका क्या मतलब, अ कंप्लीट दैट, अ थिंग दैट कंप्लीट्स और इम्प्रूव, कोई भी ऐसी चीज जो कंप्लीट होगी हो और इम्प्रूव होगी हो, ठीक है। वर्ब में इसको क्या बोलेंगे, ऐड टू समथिंग इन अ वे दैट इट इम्प्रूव्स, कोई चीज ऐसी ऐड करो आपके उसमें, ऐड टू समथिंग इन अ वे, अगर जैसे कोई, ताकि आप उसको इम्प्रूव कर सको। कोई भी चीज अगर मैं कहूँ एक पेपर में, एक ये पेपर 1 है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दी है मैंने, समझे, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, अगर इसके साथ मैं एक और एग्जाम्पल ऐड कर देती हूँ, एक और एग्जाम्पल ऐड कर देती हूँ, तो वो तो मतलब मैंने आपको उस इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है, ताकि आपकी इम्प्रूवमेंट हो सके, है ना, आपको अच्छे से समझ आ सके, तो मैंने एक पेपर 1 के साथ पेपर 2 भी ऐड कर दिया, ठीक है, तो वो क्या हो गया, कम्प्लीमेंट का वर्ब मीनिंग हो गया, ठीक है। एक ऐसी चीज जैसे मैं कहूँ मैंने एक पूरा पेपर बना दिया कि जिसमें सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, दैट ये कंप्लीट है और मैंने इसको इम्प्रूव कर दिया, ठीक है, एक चीज को इम्प्रूव कर दिया, ठीक है, कंप्लीट करके इम्प्रूव कर दिया। पहले जैसे कम थी एग्जाम्पल्स, अब मैंने और ऐड कर दी ताकि आप इम्प्रूवमेंट कर दी, जहाँ पे एक कंप्लीट मैंने कुछ ऐड नहीं किया, बस इम्प्रूवमेंट होगी उसकी, ठीक है। जैसे कोई भी चीज़ खराब हो गई है, ठीक है, उसको ठीक करा के उसको इम्प्रूव करना, तो वो उसकी नाउन फॉर्म होगी कॉम्प्लीमेंट की, ठीक है। आगे कॉम्प्लीमेंट और रिमार्केबल और रिमार्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किसी चीज़ की तारीफ करना, रिमार्क ऑफ एडमायरेशन, एडमिनिस्ट्रेशन बोल रही थी ना, एडमायरेशन मतलब किसी की तारीफ करना। अब कोई सुंदर लग रहा हो हम तब भी कह देते हैं आप बहुत अच्छे लग रहे, कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। किसी को भी अच्छे आता हो, अच्छी मतलब अच्छा हो स्टडी में, कुछ भी अगर आता हो तो मैं कहूँगी मैं आपसे सीख रही हूँ कुछ, मैं आपको एडमायर कर रही हूँ, मतलब उसके लिए वो भी कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, कस्टम, सोशल यूसेज, सोशल यूसेज मतलब सामाजिक नियम, कोई भी हम कस्टम करते हैं इसको क्या बोलते हैं, सामाजिक नियम, ठीक है। हैबिट, पर्सनल यूसेज मतलब अपनी हैबिट होती है सबकी, पर्सनल मतलब आदत। एक होती है कस्टम जो मतलब सामाजिक, मतलब सोशल नियम होते हैं, पर्सनल मतलब खुद की अपनी आदत होती है, पर्सनल। जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे मैं कहूँ मुझे आदत है सुबह जल्दी उठने की, मैं किसी को आदत होती है सुबह लेट उठने की, सबकी अपनी अपनी आदतें हैं। और कस्टम में हम कह सकते हैं किसी कोई भी सामाजिक जो भी सोशली जिसको भी हैबिट्स होती हैं, सोशल हैबिट्स होना, उसको क्या बोलते हैं हम, कस्टम, ठीक है। यहाँ तक किसी को भी दिक्कत, ओके। थैंक यू स्टूडेंट, आई होप आपको ये आज का सेशन अच्छा लगा हो। मैं आपको नंबर दे देती हूँ, ठीक है, जिन जिन बच्चों ने पेड बैच में इनरोल करना है वो इनरोल कर सकता है। ठीक है, मैं आपको नंबर दे देती हूँ, ये लास्ट वाली नहीं है, एंड वाली लिखती हूँ, 9522295232। ये मोबाइल नंबर है
CBC शिक्षा का, ठीक है। आप इस नंबर पे कॉल करके पेड बैच के बारे में कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, तो आप इस पे कॉल करके पूछ सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको आपका सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू वेरी मच।